कभी ऐसा हुआ है कि आप एक सपने से उठे हों जो इतना साफ, इतना असली लगा हो कि आपको असलियत पर ही सवाल उठाने लगे हों? हो सकता है आपने अजीब चीजें छुई हों, अनजाने लोगों से मिले हों या फिर किसी अद्भुत जगह पर उड़ान भरी हो। ये आम इंसानी तजुर्बा हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये रात के सफर बस हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बेतरतीब फायरिंग है या फिर इनमें कुछ और गहराई है? हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं और उसमें से काफी समय सपने देखने में जाता है। क्या हो अगर ये सपने सिर्फ हमारी रोजमर्रा की चिंताओं या परेशानियों के रिप्ले नहीं है? क्या हो अगर होशो हवास की इन बदली हुई हालत में हमारा दिमाग किसी बहुत बड़ी चीज से टकराता है? क्या हमारे सपने दूसरी संभावनाओं, दूसरे वजूद की झलकियां हो सकते हैं? मॉडर्न फिजिक्स खुद पैरेलल यूनिवर्स और ऊंचे आयामों जैसे सिद्धांतों से जूझ रही है। ये थ्योरीज हमें हकीकत की एक ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जो हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और विशाल है। तो जैसे ही हम सपनों की हकीकत की इस खोज पर निकलते हैं, चलो अपने दिमाग को खुला रखें। शायद सपने सूक्ष्म संदेश, कोडेड अनुभव या यहां तक कि छोटी यात्राएं भी हो सकते हैं। कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा हमारे विचार से कहीं ज्यादा पतली हो सकती है। साइंटिफिकली देखें तो सपने दिलचस्प मानसिक अनुभव होते हैं जो ज्यादातर रीम स्लीप के दौरान होते हैं। आरईएम के दौरान हमारा दिमाग, हैरानी की बात है कि काफी एक्टिव हो जाता है, लगभग उतना ही एक्टिव जितना हम जागते हुए होते हैं। हमारी आंखें हमारी पलकों के नीचे आगे पीछे घूमती रहती हैं, इसीलिए इस स्टेज को ये नाम मिला है। साथ ही हमारा शरीर अस्थायी लकवा यानी एटोनिया का अनुभव करता है, जिससे हम अपने सपनों को असल में नहीं कर पाते। दिमाग इस रात के थिएटर में क्यों शामिल होता है? कई थ्योरी जिसे समझाने की कोशिश करती हैं। एक विचार यह है कि सपने देखने से हमें भावनाओं को प्रोसेस करने और यादों को मजबूत करने में मदद मिलती है। सपने इस तेज संगठनात्मक गतिविधि का नतीजा हो सकते हैं जो यादों, भावनाओं और सीखी हुई जानकारी के टुकड़ों को एक साथ बुनते हैं। एक और नजरिया यह बताता है कि सपने समस्या समाधान का काम करते हैं। असली दुनिया के नतीजों के बिना विभिन्न परिदृश्यों और संभावित समाधानों की खोज करते हैं। सपनों का रचनात्मक, सहयोगी स्वभाव उन कनेक्शंस को बनाने की अनुमति देता है जो हमारे जागते हुए दिमाग से छूट सकते हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस बताता है कि सपने आरईएम स्लीप के दौरान दिमाग के आगे वाले हिस्से की रैंडम न्यूरल फायरिंग को समझने की कोशिश होते हैं। दिमाग इन सिग्नलों को मौजूदा यादों और अनुभवों का इस्तेमाल करके एक कहानी में बुनकर समझने की कोशिश करता है। ब्रेन स्कैनर से बहुत पहले मनोविज्ञान के खोजकर्ताओं ने सपनों के अर्थ में गहराई से जांच की थी। सिगमंड फ्राइड ने सपनों को अवचेतन का शाही रास्ता बताया, जो छिपे हुए रूप में दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। फ्राइड के अनुसार सपने का मैनिफेस्ट कंटेंट लेटेंट कंटेंट यानी असली छिपे हुए अर्थ का एक कोडेड वर्जन होता है। कार्ल जुंग, फ्राइड के एक छात्र, ने सपनों को सामूहिक अवचेतन के रास्ते के रूप में देखा, जो मानव अनुभवों और आर्केटाइप्स का एक साझा भंडार है। जुंग का मानना था कि सपने मार्गदर्शन देते हैं, हमारे व्यक्तित्व के अविकसित पहलुओं को उजागर करते हैं और हमें अपनी व्यक्तित्व की यात्रा में मदद करते हैं। सपने किसी व्यक्ति के मानस में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनके मनोवैज्ञानिक संकट की जड़ों को उजागर करने में मदद मिलती है। जुंग ने सपनों के प्रतीकों की अधिक प्रत्यक्ष व्याख्या को प्रोत्साहित किया, यह मानते हुए कि वे अक्सर व्यापक, सार्वभौमिक मानवीय विषयों की ओर इशारा करते हैं। अब चलिए मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जिसकी सैद्धांतिक भौतिकी में काफी चर्चा हो रही है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अनंत संख्या में समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग भौतिक नियम, प्रकृति के स्थिरांक या इतिहास हो सकते हैं। यह हमारे सपनों से कैसे संबंधित हो सकता है? कुछ विचारक और भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि क्या सपने इन दूसरी वास्तविकताओं की झलकियां हो सकते हैं। यदि अनंत संख्या में ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो हर संभावना कहीं न कहीं चल रही है। हो सकता है कि हमारे सपनों में अजीब जगहें और अनजान चेहरे पूरी तरह से हमारे दिमाग की बनाई हुई कल्पना न हो। क्वांटम मैकेनिकल मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन पर विचार करें, जो बताता है कि हर क्वांटम माप ब्रह्मांड को कई यूनिवर्सों में विभाजित कर देता है। क्या किसी सपने के चरित्र या जगह से परिचित होने का एहसास किसी दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे खुद से प्रतिध्वनि हो सकता है?
जबकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सपने समानांतर दुनिया के लिए खिड़कियां हैं। यह अवधारणा बौद्धिक रूप से उत्तेजक है। यह सपनों और ब्रह्मांड दोनों की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। सेक्शन 5, प्राचीन द्वार मिथकों, धर्मों और सांस्कृतिक मान्यताओं में सपने। विभिन्न संस्कृतियों में और पूरे इतिहास में सपनों को अक्सर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव माना गया है। कई प्राचीन सभ्यताओं ने सपनों को देवताओं के संदेश, भविष्य की घटनाओं के संकेत या आत्मा द्वारा की गई यात्राओं के रूप में देखा। प्राचीन मिस्र में कुशल स्वप्न व्याख्याताओं को बहुत महत्व दिया जाता था, जो अक्सर मंदिरों या शाही दरबारों में सेवा करते थे। इसी तरह प्राचीन ग्रीस में लोग उपचारात्मक सपने प्राप्त करने की उम्मीद में एस्क्लेपियस को समर्पित विशेष मंदिरों में सोते थे। कई स्वदेशी संस्कृतियां सपनों को आत्मा की दुनिया या पैतृक क्षेत्रों के द्वार के रूप में देखती हैं। विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में सपनों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कई वृत्तांत हैं, जो इस विश्वास को रेखांकित करते हैं कि ईश्वर सपनों के माध्यम से मानवता के साथ संवाद कर सकता है। ये कथाएं हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन में सपनों की शक्तिशाली भूमिका को उजागर करती हैं। सेक्शन 6, ड्रीमस्केप को नेविगेट करना, ल्यूसिड ड्रीमिंग और हकीकत की सीमा। कल्पना कीजिए कि आप एक सपने में हैं और आपको पता चलता है कि आप सपना देख रहे हैं। यही ल्यूसिड ड्रीमिंग का सार है। यह चेतना की एक ऐसी अवस्था है जहां आपको पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हैं, जबकि सपना अभी भी चल रहा है। कई लोगों के लिए यह जागरूकता, स्वतंत्रता और नियंत्रण की एक असाधारण भावना लाती है। सपनों में स्पष्टता प्राप्त करने की क्षमता अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। कुछ लोग इसे अनायास अनुभव करते हैं और अन्य इसे विशिष्ट तकनीकों के माध्यम से विकसित करते हैं। एक बार स्पष्ट होने के बाद संभावनाएं केवल कल्पना द्वारा सीमित लगती हैं। ल्यूसिड ड्रीमर्स उड़ान भरने, दीवारों से चलने, स्वप्न पात्रों के साथ बातचीत करने या कौशल का अभ्यास करने की रिपोर्ट करते हैं। अपने स्वयं के दिमाग द्वारा निर्मित दुनिया को सचेत रूप से नेविगेट करने का अनुभव बहुत सशक्त हो सकता है। सेक्शन 7, परे की झलकियां, असाधारण सपने और किस्से वाली हकीकतें। पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों ने ऐसे सपनों की सूचना दी है जो पारंपरिक व्याख्या को चुनौती देते हैं। ये आपके औसत गड्ढमड रात के किस्से नहीं हैं। हम उन सपनों के बारे में बात कर रहे हैं जो भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं या मृत प्रियजनों के साथ विशद मुलाकातें पेश करते हैं। प्रीकॉग्निटिव सपने, जो भविष्य की भविष्यवाणी करते प्रतीत होते हैं, एक सामान्य विषय है। कई कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों ने अपनी महानतम रचनाओं या सफलताओं के लिए प्रेरणा प्रदान करने का श्रेय सपनों को दिया है। सपनों में मृतक रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ मुलाकातें भी बहुत प्रभावशाली होती हैं, जिन्हें अक्सर अविश्वसनीय रूप से विशद और भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित करने वाला बताया जाता है। इस तरह के अनुभव हमारे भावनात्मक और शायद आध्यात्मिक जीवन में सपनों की शक्तिशाली भूमिका को उजागर करते हैं। सेक्शन 8, लुप्त होती तस्वीर। हम सपने क्यों भूल जाते हैं और लिखने की ताकत। यह एक आम अनुभव है। आप एक शक्तिशाली सपने के एहसास के साथ जागते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, यह गायब हो जाता है। कई कारक इस तेजी से भूलने में योगदान करते हैं। अरेम नींद के दौरान हमारे मस्तिष्क की न्यूरोकेमिकल स्थिति विशद सपने देखने के लिए अनुकूल होती है, लेकिन मजबूत स्मृति समेकन के लिए जरूरी नहीं। नींद से जागने का संक्रमण भी एक महत्वपूर्ण अवधि है। अगर हम अचानक जाग जाते हैं या तुरंत दिन की मांगों में डूब जाते हैं, तो हमारी स्वप्न यादों के नाजुक धागे आसानी से टूट जाते हैं। यहीं पर स्वप्न पत्रकारिता का अभ्यास एक अमूल्य उपकरण के रूप में आता है। जागने के तुरंत बाद अपने सपनों को रिकॉर्ड करने का सचेत प्रयास करके आप अपने दिमाग को संकेत देते हैं कि ये अनुभव महत्वपूर्ण है। अपने बिस्तर के पास एक कलम और कागज या एक वॉइस रिकॉर्डर रखने से बहुत फर्क पड़ सकता है। सेक्शन 9, सपनों की हकीकत। क्या सपने दूसरी दुनिया के लिए खिड़कियां हैं या हमारे दिमाग के आईने? तो हम अपने मुख्य प्रश्न पर लौटते हैं। सपनों की हकीकत क्या है? क्या ये रात के दर्शन
केवल हमारे अपने दिमाग की रचनात्मक आतिशबाजी है या क्या वे कुछ और हो सकते हैं? वैज्ञानिक प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं कि सपने मस्तिष्क की गतिविधि में निहित होते हैं, जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से सपने गहरे व्यक्तिगत होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, भय और आशाओं को दर्शाते हैं। फिर भी सपनों के आकर्षण को कुछ और के रूप में आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रिकॉग्निटिव सपनों के अजीब संयोग और झुंग द्वारा वर्णित सार्वभौमिक आदर्श अधिक विस्तृत व्याख्याओं के लिए द्वार खुला रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा दिमाग अपनी स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म प्रभावों या सूचनाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है? सपनों की खोज केवल नींद की खोज नहीं है, बल्कि वास्तविकता, चेतना और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की प्रकृति की खोज है।